नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है प्रिडिक्शन थ्रू अश्वनी नक्षत्र, अर्थात अश्वनी नक्षत्र के थ्रू फलादेश। इस सेशन में मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप भी इस टेक्निक से अपने चार्ट में फलादेश करना सीखें। तो टेक्निक नंबर 1 क्या है? Wherever Ashwini Nakshatra is in your chart, if falling in the cusp of any house, there will be problem related to childbirth, abortion, etc. इसका मतलब यह है कि आपके चार्ट में कहीं पर भी अश्विनी नक्षत्र फाल हो रहा है या भाव चलित कुंडली में कहीं पर अश्विनी नक्षत्र आ रहा है, तो वहाँ से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन एक्सेट्रा इशू आएगा। इसको और थोड़ा सा अच्छे से खोलते हैं। देखिए, मेरे सामने एक उदाहरण कुंडली है कर्क लगन की, यानी कि पहले हाउस में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो यह कर्क लगन की कुंडली बन गई। ठीक है। अब इस लगन कुंडली में अश्विनी नक्षत्र कहाँ फाल होगा? जाहिर सी बात है कि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है। ठीक है, तो मेष 10th हाउस में है। ठीक है, यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र फाल होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी। और प्रॉब्लम कैसी होगी? चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन से रिलेटेड इशू आएगा। अब हम देखते हैं कि 9th हाउस जो होता है वह फादर होता है। ठीक है, और 10th हाउस क्या होगा? फादर की फैमिली। जैसे लगन से 2nd हाउस उस व्यक्ति की फैमिली होती है, ठीक उसी प्रकार से 9th हाउस फादर हैं तो 10th हाउस क्या होगा? ठीक है, 9 से 2nd क्या होगा? 10th, तो फादर की फैमिली, यानी कि फैमिली ऑफ फादर। अब यहाँ पे जो आपके पिता, मतलब आपकी कुंडली में जो आपके पिता है, उनकी उनकी फैमिली में कोई भी वीमेन, कोई महिला, औरत का चाइल्ड बर्थ या एबॉर्शन से रिलेटेड इशू पक्का होगा। ठीक है, ये सूत्र है, इसको सूत्र समझिए। अब ये डिराइव कैसे हुआ है? ठीक है, ये डिराइव इसलिए हुआ है कि हम जानते हैं कि अश्वनी नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो केतु होता है, और केतु होता है भटकती हुई आत्मा। केतु में क्या है? शरीर नहीं है ना, सिर्फ आत्मा है। वो वुम्ब ऑफ द मदर की तलाश कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो एबॉर्शन या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इशू आएगा। ठीक है, वो एक कोख की तलाश कर रहा है ना, अभी तलाश अभी उसकी ख़त्म नहीं हुई है केतु की। ठीक है, तो वो तलाश कर रहा है कोख की, वुम्ब ऑफ द मदर की, इसलिए वुम्ब ऑफ द मदर में प्रॉब्लम्स आता है। ये प्रिडिक्शन है। अब ये मतलब इसको 12 कुंडली पर अप्लाई करिए, तो मैंने कर्क लगन पे बता दिया। सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात यहाँ 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कन्या लगन कुंडली बन गई। अब यहाँ पे अश्वनी आएगा, 8th हाउस में अश्वनी आएगा। और 8th हाउस क्या होता है? 7th हाउस हम जानते हैं कि स्पाउस, स्पाउस की फैमिली। ठीक है, स्पाउस की फैमिली में चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन से रिलेटेड इशू आएगा। किसी महिला की चाइल्ड बर्थ की दिक्कत हो सकती है या एबॉर्शन की दिक्कत हो सकती है, आप इसको मैच करा सकते हैं। ये 12 कुंडली में जहाँ पर भी 1 लिखा रहेगा, ठीक है, वहाँ पर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इशू, एबॉर्शन से रिलेटेड इशू पक्का आएगा। ठीक है, इसको आप अपने चार्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 2, विथ एनी प्लैनेट ऑब्लिक एसेंडेंट इन अश्विनी नक्षत्र,
कह रहा है कोई भी प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र, पहले वाले में क्या था, पहले टेक्निक्स में मैंने प्लैनेट्स का यूज नहीं किया, नो प्लैनेट, सिर्फ साइन का यूज किया मैंने, कोई भी प्लैनेट का यूज नहीं किया। कहीं पर भी अश्विनी नक्षत्र है वहां पे चाइल्ड बर्थ एबॉर्शन से रिलेटेड इशू आएगा। सेकेंड टेक्निक में क्या है कि प्लैनेट यूज करेंगे, विथ एनी प्लैनेट ऑब्लिक एसेंडेंट इन अश्विनी नक्षत्र द नेटिव विल गेन ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस प्लैनेट आफ्टर सेवरल डिसेप्शन। मतलब अश्विनी नक्षत्र में कोई प्लैनेट विद्यमान है तो वहां पर बहुत सारी धोखेबाजियां होगी, ठीक है, और उन धोखेबाजियों के बाद उसे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस ज्ञान प्राप्त होगा। इसका क्या मतलब है, इसको उदाहरण समझते हैं। सपोज ये वही सेम चार्ट है, कर्क लगन की कुंडली है, अश्विनी नक्षत्र कहाँ पे होगा, 10th हाउस। अब मान के चलिए कि 10th हाउस में वीनस है, ठीक है, 10th हाउस में क्या है, वीनस, अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। तो इसका यह मतलब होता है कि जो नेटिव है ना वह बहुत ही क्विकली रिलेशनशिप में आ जाएगा, बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप में आ जाएगा, क्योंकि वीनस रिलेशनशिप का कारक होता है, ठीक है। और बाद में उसको रियलाइज होगा कि उसने गलती कर दिया, ठीक है। सपोज वीनस के जगह पे यहां पे कोई और प्लेनेट डाल दे, सैटर्न डाल देते हैं। शनि व्यवसाय का कारक होता है, प्रोफेशन का। अब शनि जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है मेष राशि में, तो वैसे भी खराब हो गया शनि, बट शनि प्रोफेशन का कारक होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह बहुत ही जल्दी कोई काम शुरू कर देगा, कोई भी काम मिलेगा या जॉब उसको बहुत जल्दी शुरू कर देगा, बिना यह सोचे समझे कि उसके लिए यह काम, मतलब उसके लिए अप टू द मार्क है कि नहीं, उसके लिए अप्रोप्रिएट काम है कि नहीं। और बाद में फिर एहसास हो रहा है यार ये तो मैंने गलत जॉब चूज कर लिया, गलत नौकरी मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो बाद में एहसास होगा। जब वो काम करना शुरू कर देगा तब कहेगा नहीं यार ये प्रोफेशन मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। सपोज एक और उदाहरण लेते हैं, सपोज मार्स है यहाँ पे, ठीक है, मंगल 16 राशि का हो गया। अश्विनी नक्षत्र में अगर मार्स है, ठीक है, तो मार्स जानते हैं किस चीज का कारक होता है, लैंड, वार। अब वह व्यक्ति बहुत जल्दी कहीं से जमीन खरीद लेगा, बिना सोचे समझे, बिना कोई वेरीफाई किए हुए, बिना यह जाने हुए कि भाई लैंड में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ऑनरशिप का कोई मसला तो नहीं है। अब वो ज़मीन खरीद लेगा और बाद में वो एहसास होगा अरे यार ये तो मैंने गलत ज़मीन खरीद लिया, ये खरीदना ही नहीं चाहिए था। वार, बिना सोचे समझे वार शुरू कर देगा। अश्विनी नक्षत्र में अगर मंगल है तो बिना सोचे समझे किसी के साथ वह लड़ाई कर लेगा और बाद में सोचेगा अरे यार मुझे लड़ना नहीं चाहिए था। तो मतलब क्या है कि सेवरल डिसेप्शन जो भी प्लैनेट है वह काफ़ी आपको सिखाता है, आपको धोखा मिलेगा तभी तो आप सीखोगे, ठीक है। तो ये मैंने दो टेक्निक के बारे में बात किया। पहला टेक्निक में मैंने कोई प्लैनेट का यूज नहीं किया, ठीक है, और सेकंड टेक्निक में मैंने प्लैनेट का यूज किया। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्निक्स अश्विनी नक्षत्र के हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं सारा डिस्कस करूँगा और भी वीडियो बना करके उसको 1 बाय 1 मैं इसको वीडियो पब्लिश करूँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।